हेलो, हाँ जी साइमा, क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा, आप समझ तो गई होंगी कि मैंने क्यों फोन किया है। मैंने बहुत कोशिश की साइमा, मुझे वो मैथमेटिक्स का जो सवाल है वो हल नहीं हो रहा। तो हाँ, तो मैं सोच रही थी कि ऐसा हो सकता है कि जब भी आप फ्री हो तो आप घर आ जाओ और मुझे वो थोड़ा सा समझा दो, ठीक है? हाँ चलो ठीक है, शाम को। हाँ, चाय साथ ही पियेंगे। अच्छा, और मैंने पहले से ही वो काम कर लिया है, वो बन रही है, डोंट वरी। ठीक है, चलो शाम को मिलते हैं, बाय। काशिफा, ये साइमा ही थी जो साइमा आपकी थी। शागिर्द है? हाँ, ये मेरी शागिर्द है। अच्छा, मुझे सुनकर ही आपको बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों का तो रिश्ता काफी मजबूत हो चुका है, और शागिर्दियत में एक बहुत अहम कदर है कि आप अपने रिश्ते को एक दूसरे के साथ मजबूत करती हैं। और ये बड़ा अच्छा लगा कि आप दोनों जो हैं वो काफी एक दूसरे के साथ फ्री हैं। तो काशिफा, मगर उसके साथ साथ मुझे एक बात की ताज्जुब जरूर हुआ है। वो क्या है? और वो ये था कि साइमा आपकी शागिर्द है और आप अपनी शागिर्द से रहनुमाई मांग रही हैं, उससे मदद मांग रही हैं, ये कैसे? तो इलियासिफ, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको पता है कि शागिर्दियत का अमल जो है वो एक तरफा नहीं होता बल्कि दो तरफा होता है। जहाँ पर उस्ताद जो है वो शागिर्द की मदद करता है, वहाँ पर जरूरत पड़ने पर शागिर्द भी उस्ताद की रहनुमाई कर सकता है, और तभी तो उन दोनों का रिश्ता जो है वो मजबूत होता है और भरोसा पैदा होता है। काशिफा, इस कदर के बारे में मैंने नहीं सीखा था, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये कदर दो तरफा होती है। बिल्कुल, कि आप शागिर्द जो है, उस्ताद जो है वो शागिर्द की मदद कर सकता है, और शागिर्द जो है वो उस्ताद की मदद कर सकता है। बिल्कुल, ये तो बड़ा ही खूबसूरत अमल है जो मैं समझता हूँ शागिर्दियत में है। बिल्कुल। मगर उसके साथ साथ काशिफा, मैं एक और बात इस बात को सोच रहा था कि जिस तरह आपने एतमाद और भरोसा साइमा के साथ कायम किया है, बिल्कुल इसी तरह एतमाद और भरोसा जो है एक शागिर्द और एक उस्ताद के दरमियान होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब तक एतमाद का रिश्ता नहीं होगा, जब तक भरोसे का रिश्ता नहीं होगा, तो शागिर्द अपने दिल की बात और अपने मसलों को और अपनी उलझनों को या अपनी परेशानियों को वो उसके उस्ताद के साथ बांटने के भी नहीं। बिल्कुल। जब तक वो उस्ताद के साथ इस बात को बांटेंगे नहीं, तब तक मैं समझता हूँ कि वो एक शिकस्ता जिंदगी जो है वो गुजारेंगे और परेशानी में अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। इलियासिफ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब मेरा और साइमा का जो रिश्ता और ताल्लुक है वो इतना मजबूत हो गया है कि हमें कोई भी मसला होता है, कोई परेशानी होती है, तो हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। हम दोनों जब इकट्ठे होते हैं तो हम दुआ में भी वक्त गुजारते हैं, हम बीमारों के लिए दुआ करते हैं, और खासतौर पर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हम दोनों मिलकर बैठते हैं और हम दो परस्तिश में वक्त गुजारते हैं। और मैं समझती हूँ कि शागिर्दियत में ये बहुत जरूरी है। इसी से हमारा ताल्लुक जो है वो एक दूसरे के साथ मजबूत होता है, जब हम दुआ में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें, और इसी तरह से हम खुदावंद यीशु मसीह की मानंद बनते जाते हैं। काशिफा, ये आपने बड़ी अच्छी कदर का जिक्र किया है शागिर्दियत में, और मैं समझता हूँ कि आपका की रिफाकत और आपका रिश्ता इसी तरह जो है मजबूत होता है, क्योंकि दुआ जो है वो उसमें एक बहुत ही एक खास जो है वो अहम किरदार अदा करती है। और उसके साथ हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस को इकट्ठा सीखना जो है वो बहुत जरूरी है। कलाम मुकद्दस का मुताला करना, कलाम मुकद्दस से मिलकर सीखना, और हो सकता है कि आपके शागिर्द के जहन में कोई ऐसे सवालात हों जिनसे वो उलझ रहा हो या जिनसे वो परेशान हो, और कलाम मुकद्दस से उसे बेहतर तौर पर सीखना रहा हो, तो ये रिफाकत उस वक्त जो है वो और जरूरी हो जाती है कि जब आप मिलकर उसे कलाम मुकद्दस से सिखाएं। और उसके साथ साथ कई दफ़ा हम काशिफा ऐसे दोस्त कई दफ़ा ढूंढते हैं या ऐसे साथी कई दफ़ा ढूंढते हैं जिनसे हम अपने दिल की बात कर सकें, अपने ख्यालात को अपने परेशानियों को जो है वो उनके साथ बांट सकें। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि शागिर्दियत के इस अमल में जब आपकी एक दोस्ती कायम होती है, जब आपका एक रिश्ता कायम होता है, एक मजबूत ताल्लुक कायम होता है, तो ये आपको इतनी आज़ादी देता है कि आप अपने ख्यालात को, अपनी फ़िक्रों को, अपनी परेशानियों को, अपने ख्यालात को एक दूसरे के साथ जो है वो बांट सकते हैं। और यूं होता ये कि आप अपने दिल का कई दफ़ा बोझ हल्का कर सकते हैं, उन बातों के लिए हम दुआ कर सकते हैं, और हो सकता है कि कोई आपकी मदद की जाए, आपका जो उस्ताद है वो किसी तौर पर आपकी मदद करें ताकि आप उलझन और उस परेशानी से निकल सकें। इलियासिफ, एक और बहुत ही अहम कदर जो मैं देखती हूँ और समझती हूँ वो ये है कि हम एक दूसरे के जवाबदेह हैं। और आप देखें कि जब हम इस बदन के वतन में हैं तो हमारे बदन के दरमियान और हमारी रूह के दरमियान एक मुसलसल जंग जारी है, और हम आजमाइशों में, मुश्किलात में पड़ जाते हैं। तो हमें उस वक्त ऐसा एक साथी, ऐसा एक दोस्त चाहिए होता है कि जो हमारे साथ हमारी इन मुश्किलात को, परेशानियों को बांटे और हम उसके जवाबदेह हों। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल काशिफा, जिन कदरों की आपने बात की है ये बहुत ही अहम कदरें हैं, और मैं समझता हूँ कि शागिर्दियत के इस अमल में इन कदरों को आप इनफरादी तौर पर भी
اور اجتماعی طور پر بھی عمل میں لا سکتے ہیں. جب ہم انفرادی طور پر بات کرتے ہیں تو انفرادی طور پر بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دو اشخاص کا آپس میں رشتہ, اور اس میں یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دل کی بات, اپنے خیالات کو, اپنی پریشانیوں کو, اپنی فکروں کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں, اور جس کو گروپ میں بیان کرنا یا گروپ میں جو ہے وہ شیئر کرنا جو ہے مشکل ہوتا ہے. یاسف, جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ شاگردیت میں انفرادی طور پہ بھی ہم شاگردیت کا عمل کرتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی. اجتماعی طور پر جب ہم کرتے ہیں تو وہ ایک گروپ کی صورت میں ہوتا ہے, جو کچھ خاص ایک نمبر ہوتا ہے جس پر لوگ مشتمل ہوتے ہیں, اور مختلف لوگ انہیں مختلف گروپس کا نام دیتے ہیں. جیسے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جسے دعائیہ گروپ کہتے ہیں, کچھ اسے بائبل اسٹڈی گروپ کہتے ہیں, کوئی سیل گروپ کہتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہم جب گروپ کی صورت میں بھی ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ دعا میں وقت گزارتے ہیں, رفاقت رکھتے ہیں, اور ہماری رفاقت ایک دوسرے کے ساتھ اور جو رشتہ ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت ہی اچھا لگا کہ ان قدروں کے بارے میں ہم نے بات کی اور سیکھا. تو جو کچھ ہم نے جس پر بات کی ہے, جو سیکھا ہے, کیوں ہم اس کا اعادہ کر لیں. ضرور. شاگردیت کا عمل انفرادی طور پر بھی کیا جا سکتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی. شاگردیت کا عمل دو طرفہ ہوتا ہے, جس میں استاد شاگرد کی رہنمائی کرتا ہے اور شاگرد بھی استاد کی مدد کرتا ہے. شاگردیت کا عمل ایک نئے ایماندار کو خداوند یسوع مسیح کی مانند بننے میں مدد کرتا ہے. شاگردیت کے عمل میں چند قدریں پائی جاتی ہیں: استاد اور شاگرد کے رشتے میں بھروسہ, دعا میں وقت گزارنا, رفاقت رکھنا, کلام مقدس کا مطالعہ کرنا, روحانی بالیدگی میں بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کے جواب دہ ہونا. ارے ہاں یاسف, ایک اور بات, سائمہ نے فرمائش کی تھی کہ اس کو براؤنیز کھانی ہے اور میرا خیال ہے کہ براؤنیز بن گئی ہیں. براؤنیز براؤنیز براؤنیز